तो आइए बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 वाले लोग के लिए FRFSA का टॉप 10 थ्योरी क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जहां से आप लोगों का एग्जाम में एकदम कंपलसरी और ऑप्शनल मिला के 15 to 20 मार्क्स तक का आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कंपलसरी एंड ऑप्शनल क्वेश्चन मिला के 15 to 20 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा। ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, यदि आप लोग थ्योरी क्वेश्चन को ठीक से करके जाते हो तो यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसा भी घुमा दे आप लोग आराम से क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 5 मार्क्स का थ्योरी कंपलसरी रहेगा, वो आपको करना ही रहेगा। बाकी 10 मार्क्स तक का थ्योरी एक्स्ट्रा जो है वो कंपलसरी और एडिशनल ऑप्शनल में भी आ सकता है, तो उसको ठीक से करिएगा। थ्योरी को इम्पोर्टेंट दीजिए FRFSA में, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन यदि टफ रहा तो ये थ्योरी 15 मार्क्स आपको फेल होने से बचाएगा और पास होने में बहुत एक्टिव रोल ये 15 मार्क्स आपको दिखाएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके क्वेश्चन बताते हैं। ऑनर्स का अलग क्वेश्चन है और जनरल का अलग क्वेश्चन है। प्लीज़ पूरा क्वेश्चन को देखते जाइएगा, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ऑनर्स स्टूडेंट जब ऑनर्स वाला क्वेश्चन आएगा तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जनरल स्टूडेंट जब जनरल वाला रहेगा तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्टार मार्क्स किया हुआ है, जो जितना ज़्यादा स्टार मार्क्स है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ठीक से कीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो मैं सजेशन देने जा रहा हूँ टॉप 5 टॉप 10 आप लोगों का एग्जाम में हाईली इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पहला नंबर जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे और में भी क्वेश्चन थ्योरी ही रहने का चांसेस है, मतलब एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में रहेगा और मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पेपर में मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन आप लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रहेगा। मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ऑनर्स वाले लोग के लिए देखिए, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन एडमिसिबल अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, mention any 5 element which are capitalized under the इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनर्स वाला लोग के लिए, AS 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। नेक्स्ट देखिए, जनरल के लिए पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंडामेंटल स्कोप और फीचर्स, एक ही बात है, एंड अजम्पशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। नेक्स्ट देखिए, ऑनर्स का दूसरा नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33, राइट शॉर्ट नोट ऑन EPS, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बेसिक EPS एंड डाइल्यूट EPS। हो सकता है क्वेश्चन में दे दे राइट शॉर्ट नोट ऑन बेसिक EPS एंड डाइल्यूट EPS, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए डिफरेंस करके जाइएगा तो सब हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट जनरल वालों के लिए सेकेंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस एनी 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसी को बोल सकता है कि जो आपका फीचर्स है उसमें से कोई 2 उठा लेगा, ठीक है, और बोलेगा ये दोनों के बारे में आप बताओ कि क्या इसका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 ऑनर्स वालों लोग के लिए, व्हाट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टेट द फीचर्स, state the name of the element of the financial statement and their measurement, basis of accounting standard, Indian accounting standard। जनरल वालों के लिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33, राइट शॉर्ट नोट ऑन EPS, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बेसिक EPS एंड डाइल्यूट EPS। राइट शॉर्ट नोट भी कर लीजिएगा, बेसिक्स एंड डाइल्यूट का घुमा के दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनर्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोल रहा है व्हाट आर इंक्लूडेड और कंपोनेंट एंड स्कोप, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑनर्स। जनरल वालों लोग के लिए क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन एडमिसिबल अंडर Indian accounting standard 16, mention any 5 items which are to be capitalized which purchasing plant and machinery, Indian accounting standard 16। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर जनरल का,
5th नंबर ऑनर्स का क्वेश्चन, डिस्कस एनी 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिप्रिसिएबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा से कर लीजिएगा। जनरल वालों के लिए 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टेट इट्स फीचर्स, स्टेट द नेम the element of the financial statement and their measurement basis of the conceptual Indian accounting standard 16 AS। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से। 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन, ऑनर्स वालों लोग का और जनरल वालों लोग का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 5 दिया, वहीं से आप लोगों का 2-3 को एकदम कॉमन मिल जाएगा। फिनेंशियल स्टेटमेंट से सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, यहीं से कॉमन हाईली है कि मिल जाएगा। सबसे पहला 6 नंबर क्वेश्चन, अभी तक 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से था, छठा और 6th एंड 7th आप लोगों को मिलेगा। फिनेंशियल स्टेटमेंट से 6 नंबर क्वेश्चन ऑनर्स वाला लोग का है, व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक्सप्लेन द नीड्स ऑब्जेक्टिव यूटिलिटीज सच एनालिसिस, मेंशन 5 पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सच एनालिसिस। ठीक है बाबू। नेक्स्ट जनरल के लिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सेम क्वेश्चन जो ऑनर्स के लिए 6 नंबर क्वेश्चन था, जनरल के लिए भी वही 6 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉम्परेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कॉमन फिनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट है ऑनर्स वाले लोग के लिए। जनरल वाले लोग के लिए भी 7 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग ठीक से कर लीजिएगा, जनरल वाले लोग के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोल रहा है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से करके जाइएगा। कैश फ्लो का और फंड फ्लो का ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन क्वेश्चन नंबर 8 है ऑनर्स के लिए। जनरल के लिए भी सेम क्वेश्चन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड कैश लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। खासकर लिमिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार कैश फ्लो का, अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑनर्स का क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से ये क्वेश्चन को करके आइएगा, अच्छा से करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनर्स के लिए। जनरल के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से आप लोग करिएगा, जनरल स्टूडेंट भी। सेम आइए 9 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द लिक्विडिटी, जिसको सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑनर्स के लिए। और साथ ही साथ डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये क्वेश्चन भी ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर जनरल वाले लोग के लिए भी डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो प्लीज़ ठीक से करिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऑनर्स लोग को एक्स्ट्रा दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, अच्छा से इसको कर लीजिएगा, एकदम आप लोगों का एग्जाम में कॉमन आने जा रहा है। 15 से 20 मार्क्स आराम से यहाँ से थ्योरी कॉमन आ सकता है, प्लीज़ ठीक से कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सजेशन भी बहुत जल्द आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल बटन दबा के रखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। थैंक यू।